तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ, पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर आज 13 जनवरी। 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादिर ट्रस्ट केस जो है, इसका फैसला तीसरी मरतबा मौखर कर दिया गया है। ये इंतहाई अहम केस है और इसका ट्रायल दीगर केसेस के बरक्स तकरीबन 1 साल चला है। इसमें बताया गया जी 8 मुल्ज़िमान, 6 इश्तिहारी, सिर्फ बानी बिटिया और बुशरा बीबी ने इसमें ट्रायल का सामना किया। ये इस एतबार से भी एक अहम केस है क्योंकि आपको याद होगा कि इसी केस में इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी उस पर सानह 9 मई रूनुमा हो गया था। आज जज साहब नासिर जावेद राना ने बताया कि फ़ैसला तैयार था, दस्तखत जो हैं वो हो चुके थे, लेकिन न मुल्ज़िमान आए न उनके वकला, लिहाजा अब फ़ैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। PTI दूसरी तरफ कहती है कि जज साहब ने 11 बजे का वक्त देके सुबह 8:30 बजे अपनी अदालत जो है वो लगा ली थी। ये फैसला क्यों मुलतवी हुआ, वजह क्या बनी, इस पर ज़ाहिर हम शामी साहब का तबसरा जो है वो हासिल करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि फ़ैसला महफूज हुआ, ट्रायल जो है वो 1 साल चला जहाँ दिया गया, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि एक ट्रायल बज़ाहिर मीडिया पे जो है वो चल रहा है। दोनों तरफ से PTI जो है वो भी अपना नुक्ता नज़र बयान कर रही है और अलकादिर यूनिवर्सिटी की जो खूबियाँ हैं वो बता रही है अवाम को, और जबकि जो हुकूमत है और बाज़ अहम शख्सियात इसे ओपन एंड शट केस करार देकर कहते हैं कि जी इसमें सज़ा का मिलना जो है वो यकीनी है। बहरहाल आज अलीमा खान साहिबा ने इस केस के बारे में क्या बताया, पहले वो सुनते हैं, फिर शामी साहब की तरफ आते हैं। सुनिए जी अलीमा खान साहिबा क्या फरमा रही थी। हम वक्त पे पहुंच गए, लॉयर्स भी बाहर खड़े थे, 2 दफ़ा इसको पोस्टपोन किया गया और ये तीसरा डेट दी गई थी जो 13 तारीख की। अब जज साहब ये कह के गए कि मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी की वजह से ये मौखर किया जा रहा है। असल में आप वक्त से पहले ही जज साहब निकल गए कि हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अलकादिर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होएंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दें इमरान। शामी साहब 11 बजे का टाइम दिया गया और उसके बाद 8:30 बजे जो अदालत लग गई। 11 बजे का वक्त वो कहते हैं अदालती अमले ने दिया था। हाँ जी, मगर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि जज साहब ने 11 बजे का वक्त दिया था। जब अदालत का जो वक्त होता है वो कार्रवाई शुरू कर देती है 8:30 बजे 9 बजे। उस वक्त वकला जो हैं या मौक्कलीन जो हैं वहाँ पेश होना चाहिए, उनको अच्छा मौजूद होना चाहिए। ये कहना कि 11 बजे अदालत का वक्त था, ये तो इसकी तो तस्दीक नहीं हो सकी। ये तो PTI कह रही है, लेकिन हाँ, उनके वकला ने कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे हमें अदालती अमले ने कहा कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। तो ये एक, लेकिन बहरहाल जज साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि फ़ैसला लिखा हुआ मौजूद है, मैं उस पर दस्तखत कर चुका हूँ। बिल्कुल। और फिर ये कहा कि मैं ट्रेनिंग पे चला गया था, इसलिए ये फ़ैसला गुज़श्ता तारीख को नहीं सुना सका। लेकिन फिर वो थोड़ा इंतज़ार कर लेते, फिर आज ही फ़ैसला सुना देते। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मुझे और समातें करनी है, तो फिर वो चले गए। सर वो GHQ हमला केस की जो है वो भी समाअत इसलिए नहीं हुई कि आज ये फैसला जो है वो सुनाया जाना था। 2 दफ़ा कहते हैं कि पैगाम भिजवाया बानी PTI को, वो कह रहे जी वर्जिश कर रहे थे, वकला आएंगे मेरे तो मैं आऊँगा। जी हाँ। अब वकला जो हैं जो उस केस से मुतल्लिक नहीं है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गौर साहब तो उस केस में वकील नहीं है ना। उस केस में जो वकील हैं क्या वो सुबह पहुंच गए थे या नहीं पहुंचे थे, इसकी तो कोई तस्दीक नहीं हो सकती। सलमान सफदर साहब तो नहीं पहुंचे थे, उनकी जगह खालिद पर लगता ये है पहुंचे थे। अदालत जो है अब उसके मामले में हम कोई कयास आराई नहीं कर सकते, लेकिन लगता है कि अदालत को भी कोई फैसला सुनाने की जल्दी नहीं है। अच्छा हाँ, वरना यानी वो कर सकते हैं कि वक्त का तयन कर दें कि फैसला इतने बजे सुनाया जाएगा, 11 बजे सुनाया जाएगा, 10 बजे सुनाया जाएगा, 12 बजे सुनाया जाएगा। और खान साहब तो जेल में हैं, उनको वहाँ से प्रोडक्शन उनकी जो है वो तो जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। हाँ जी। और अब ये जो फैसला, अब चूँकि फौजदारी जो कवानीन है उनकी एक अपनी दुनिया है,